राजा विक्रमदेव हर रात एक ही सपना देखा करते। एक रहस्यमयी लड़की सफेद घूंघट में जो कहती, मैं तुम्हारी रानी हूँ, पर सिर्फ एक दिन की। और जैसे ही वह उसकी ओर हाथ बढ़ाते, वह हवा में विलीन हो जाती। महल के ज्योतिषी ने बताया, यह सपना नहीं, किसी पिछले जन्म का संबंध है। तुम्हारी किस्मत में एक दिन की शादी लिखी है। राजा मुस्कुराए, लेकिन अंदर से बेचैन हो उठे। एक शाम एक अजीब कारवां महल के पास रुका। उसमें से निकली एक सुंदर युवती, उसकी आंखें जैसे चांदनी, चाल में जादू। उसने खुद को चंद्रलेखा बताया। राजा ने पहली ही नजर में महसूस किया कि यही वही लड़की है जो उनके सपनों में आती है। मगर चंद्रलेखा ने शर्त रखी, मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ, लेकिन केवल एक दिन की दुल्हन बनूंगी। उसके बाद मैं चली जाऊंगी और तुम मुझे कभी रोक नहीं सकोगे। राजा ने हैरानी से पूछा, क्यों? चंद्रलेखा बोली, मेरी सच्चाई जानोगे तो विवाह नहीं करोगे। राजा ने बिना कुछ और पूछे हामी भर दी। महल में धूमधाम से शादी हुई। पूरा राज्य जश्न में डूब गया। राजा ने उस एक दिन को अपनी जिंदगी का सबसे खास दिन बना दिया। मगर रात के अंतिम पहर में चंद्रलेखा ने कहा, अब मुझे जाना होगा। राजा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, तो मेरी सच्चाई जान लो, मैं एक अभिशप्त आत्मा हूं। हर 100 वर्षों में मुझे एक दिन के लिए जीवन मिलता है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो सच्चा प्रेम करे। लेकिन अगली सुबह मुझे फिर उसी अभिशाप में लौट जाना होता है। राजा स्तब्ध रह गए। तो फिर क्या मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकूंगा? चंद्रलेखा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली सदी में फिर मिलूंगी, एक और जन्म में, एक और कहानी में। राजा ने आग्रह किया कि वह उसकी पूरी कहानी सुने। चंद्रलेखा ने कहा, मैं चंद्रलोक की राजकुमारी थी। एक दानव ने मुझे छल से विवाह करने को मजबूर किया। मैंने प्राण त्याग दिए, लेकिन मेरी आत्मा भटकती रही। एक ऋषि ने मुझे वरदान दिया कि हर 100 वर्षों में मुझे एक दिन का जीवन मिलेगा, व्यक्ति के साथ जो सच्चे दिल से मुझसे प्रेम करेगा। परंतु वह समय सीमित होगा, सूरज उगते ही मुझे फिर लौट जाना होगा। राजा के मन में तूफान था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। सूरज की पहली किरण के साथ चंद्रलेखा की देह फिर से धुंध में बदलने लगी। राजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूं, अगले जन्म में तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। चंद्रलेखा की मुस्कान जैसे आसमान में घुल गई और वह गायब हो गई। एक नए युग में, आधुनिक शहर में, एक युवा लेखक विक्रम को अजीब सपने आते थे। एक लड़की सफेद घूंघट में कहती, मैं तुम्हारी एक दिन की दुल्हन थी। वह उस रहस्य को कहानी की शक्ल देने निकल पड़ा। और एक दिन एक किताब की दुकान में उसे एक लड़की मिली जिसका नाम था लेखा चंद्रा। वह बोली, तुम्हें बहुत देर हो गई राजा विक्रम।